BC 2023 Bidharsabhani Chongbarino Buskang Tony Wei Tangshani Shibi Bharatiya Janata Party Buskangni Chongbario Kuplai Engna Bagai Kaisa Awai Bung Chengjakha Pubag Rakhor Agulini Robindra Shotobarshiki Bhaban Hallokne Shimi Aro Chongbario Kuplai Engna Awai Bung Chengjak Shalo Manjakha Asham Hastini Montri Okra Hemন্ত Biswa Sharma Hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Shah Hastini Kucham Montri Okra Te Rajya Sabhani MP Biplab Kumar Devnokare Kubuni Adam Rock यहाँ पर बैठे हुए आप सब लोग जानते हैं राजीव का मतलब क्या होता है? पता है कि नहीं पता है? राजीव का मतलब होता है कमल, और साक्षात कमल हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ही साक्षात कमल हैं और हम सब कमल लेकर के जाने वाले हैं। अब कमल की ही अध्यक्षता हो, ऐसे आदरणीय अध्यक्ष ही आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो कमल खिलना स्वाभाविक है, निश्चित रूप से कमल खिलेगा। मेरे मित्रों, हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, जब हवाई अड्डे पर उतरे हम लोग स्वागत कर रहे थे, और आगे जब उनकी गाड़ी चल रही थी और यहाँ पर जब पहुंचे हैं तो ढोल और ताशे और मजीरे और उसका जब नृत्य हो रहा था, वाद्य यंत्र बज रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि विजय अभियान विजय में परिवर्तित हो गया है और सब विजय ही विजय दिख रहा है। कितना सुंदर दृश्य है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनका नाम है आदरणीय हेमंत दा। हेमंत माने आप जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण ऋतु का नाम है हेमंत। जब हेमंत आते हैं तभी बसंत आती है। बिना हेमंत के कभी बसंत नहीं आ सकता है और बिना बसंत के कभी प्रगति नहीं हो सकती है। तो आदरणीय हेमंत दा आ गए हैं तो निश्चित रूप से बसंत आने वाला है, विजय आने वाली है। हमारे आदरणीय आसाम के मुख्यमंत्री हैं, नेडा के चेयरमैन हैं, और केवल आसाम नहीं, पूरे भारत में जिनको देखने और सुनने के लोग सोचते हैं, ऐसे आदरणीय हेमंत जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। मेरे त्रिपुरा के वीर सपूतों, कितना सौभाग्यशाली हम लोग हैं। मेरा मंच कितना गौरवशाली है। उनके बगल में बैठे हैं, उनका कितना सुंदर नाम है। नाम देखिए जरा, डॉक्टर मानिक। आप मानिक माने जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना? तो जरा जोरदार ताली तो होनी चाहिए मानिक जी के। एक तरफ हेमंत दा है, एक तरफ मानिक दा है। हमारे मुख्यमंत्री हैं, सरल हैं, सहज हैं, स्वाभाविक है। हंसी जब मुस्कुराते हैं तो जैसे कमल का फूल खिल जाता है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी अद्भुत है। और उनके बगल में बैठे हुए देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आदरणीय बिप्लब जी को जब हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जिन्होंने बहुत कुछ किया। अभी आप सुन रहे थे, आप हरियाणा में विजय प्राप्त हुई। हमारे वो प्रभारी हैं, वहां के राज्यसभा के सदस्य हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब बिप्लब जी मंच पर विराजमान हो, मानिक जी मंच में विराजमान हो, हेमंत दा हो, राजीव दा हो, आप कल्पना करिए बगल में शक्ति स्वरूपा और हमारी भारत सरकार की मंत्री आदरणीय पद्मा जी भी मंच पर विराजमान है। कितना गौरवशाली मंच है और गजब का संयोग है, बनता है। आप हमारे जरा उप मुख्यमंत्री को देखिए, उनका नाम क्या है? उनका नाम जिष्णु। जिष्णु का मतलब समझते हो कि नहीं? आप लोग मीनिंग कभी देखे नहीं, जरा गूगल पे जाके देखिए, पता चलेगा। जो विजय प्राप्त करने वाला होता है उसी को जिष्णु कहा जाता है, जिसके साथ विजय चलती है। तो आप जिष्णु जी को देख रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि विजय मेरे साथ है, कमल मेरे साथ है, हेमंत मेरे साथ है, माणिक हमारे साथ है, प्रतिमा हमारे साथ है, बिप्लब हमारे साथ है। इनको सबको समझने वाला संविदा, जिनका नाम ही अपने आप में अद्भुत है, भारत सरकार से हमारे मनमत है, और उनके नाम की भी मीनिंग बड़ी अच्छी है। पता नहीं उन्होंने, दादा ने कभी हमको बताया नहीं। जिसके सबसे अच्छी सर्वोत्तम समझ हो उसी को तो संविद कहा जाता है। मित्रों, वो हमारे बीच में हमारे संरक्षक है। और इसके साथ साथ बहुत सुंदर है हमारे सहप्रभारी, हमारे मित्र, हमारे भाई, कितना अच्छा नाम है उनका। उनका नाम है समीर, और जब समीर चलती है, धीरे धीरे हवा चलती है तो सब कुछ हवा बदल जाती है। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित जनजाति मोर्चे के और यहाँ के सहप्रभारी चुनाव के हैं
और इसी के साथ साथ रेवती जी, रेवती नक्षत्र कितना सुंदर नक्षत्र होता है, नक्षत्रों में भी नक्षत्र रेवती नक्षत्र होता है। हमारे सांसद है, विराजमान है, और हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय फरीदा भी हमारे साथ है। मेरे मित्रों, जरा गौरवशाली मंच के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए, बहुत बहुत अभिनंदन है। कांड है, कहाँ बाकी सब कांड है, कहाँ जमीन, कहाँ आसमान, कहाँ मूंछ का बाल, कहाँ पूंछ का बाल, कहाँ चक्कर में पड़े हो, कोई मुकाबला करने वाला नहीं। और इसलिए मैं कभी कभी कहता, मेरे मित्रों, आज पूरी दुनिया जिसके तरफ देख रही है, जिन्होंने भारत को बदल दिया है, मेरा त्रिपुरा कितना सुंदर, भव्य और दिव्य त्रिपुरा दिख रहा है। आज बदलता हुआ त्रिपुरा और बढ़ता हुआ त्रिपुरा दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, हर घर को जाएंगे, प्रत्येक कुंडी को खटखटाएंगे, हर नौजवान को जगाएंगे, बूथ की समीक्षा करके आएंगे, बूथ को जगाएंगे, सब घर तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, सबको साथ में लाएंगे, और उसके बाद बूथ विजय अभियान को चलाएंगे। अपना बूथ सबसे मजबूत, अब बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस आधार पर आगे को बढ़ जाएंगे। और इसलिए एक एक बूथ की संकल्प कल्पना लेकर के हम लोग जाएंगे। किसी के पास कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे मित्रों, पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी पार्टी का नाम है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। मेरे मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं कहता हूँ, चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, और चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो मित्रों, चाहे रामकृष्ण परमहंस का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत हो, चाहे महात्मा गांधी का भारत हो, चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का भारत हो मित्रों, चाहे आज के हम सब लोग के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो। एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, एक महान भारत, जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। और इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित सब लोगों का आह्वान करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ, ज्यादा बातें करने का अवसर आज नहीं है, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। और इसलिए त्रिपुरा के वीर सपूतों, देह की शक्ति को तोलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए, और माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए, रक्त हो तो उसे खोलना चाहिए, रक्त हो तो उसे खोलना चाहिए। मैं आह्वान करने के लिए आया, मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, अब से लेकर चुनाव तक न सोएंगे न सोने देंगे, जागते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखिए। मेरे मित्रों, आज दुनिया के अंदर लोग कहते हैं, एक कवि ने हमसे कहा, ना जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमने कहा कभी और 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। एक ने कहा, लादिन को घुस करके पाकिस्तान में अमेरिका मार सकता है तो भारत क्यों नहीं घुस करके मारता। हमने कहा जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। आपने देखा कि चाइना किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा, बर्मा के अंदर घुस करके मारा, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, एयर स्ट्राइक हो गई। मैंने लोगों से कहा, अब दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका, दूसरे का नाम इजराइल और तीसरे का नाम भारत है मित्रों, तीसरे का नाम भारत है। मेरे मित्रों, एक गर्व और गौरव का विषय है। और इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, जीऊंगा तो भारत माता के लिए, त्रिपुरा के लिए हम सब लोगों को संकल्प लेना है। जो बंदी मातरम में आप गाते हो, जनगण मन आप गाते हो, भारत माता का जयकारा लगाते हो, अगर आप तिरंगा लहराते हो, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हो, आप माँ त्रिपुरेश्वरी का दर्शन करते हो, आप बाबा विश्वनाथ के तरफ के जाते हो, आज पूरा भारत अगर बदल रहा है तो इसके सब के लिए हमको आपको जरूरत है कि जिन्होंने 6 लाख से अधिक घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचा दिया, जिन्होंने 3 लाख आवास दिला दिया, जिन्होंने 2.5 लाख से ज्यादा किसान सम्मान निधि घरों घरों तक त्रिपुरा में पहुंचा दिया, जिन्होंने 12 लाख से ज्यादा 12.5 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचा दिया है, जिन्होंने मित्रों 9 लाख से लोगों का खाता खुलवा दिया। ऐसे हम सब लोग जानते हैं कितना सारा काम हो गया, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ गई, किसान की आय कैसे बढ़ गई, सब कुछ मेरा त्रिपुरा बदल गया। आने वाले दिनों में त्रिपुरा को नंबर 1 का राज्य बनाना है, इसलिए कमल का फूल खिलाना है, भाजपा को लाना है और फिर से भारी मतों से यहाँ पर सरकार बनाना है। और इसलिए हम चलते हुए प्रकाश से कहना चाहेंगे, सोम करोत कल्याण आरोग्यम धन क्षमता शत्रुघ्न विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते, दीपक ज्योति ब्रह्मा दीपक ज्योति नारदा दीपो हरत में पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। आप सबका ललाट चमकता रहे, आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, चलते रहे, चलाते रहे, विजय का अभियान लेकर के आगे बढ़िए। जहां हमारे पास आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जैसा नेतृत्व है मित्रों, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा नेतृत्व भी यहाँ पर बैठा है।
हम 7 लोग साथ मिलकर के सारे काम को अंजाम देंगे और अब की बार सभी सीटों पर हर दल की जमानत को जब्त कराएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे और फिर 60 की 60 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। जोरदारी से जयकारा दोनों हाथ उठा करके मुस्कुराहट करके विजय के संकल्प के साथ जाइए और वो भाव लेकर के जाइए, हनुमान की भूमिका में आइए कि हमको आपको काच उत्साह रहो बलवाना, कौन से काज कठिन जन्मा ही, इस भाव के साथ जाना है। इसलिए दोनों हाथ की मुस्कुराहट करके जयकारा बोलना है, बोले भारत माता की। कोई आदमी पंजा नहीं दिखाएगा, पंजा ने कर दिया गंजा गंजा। दुनिया में लोगों ने कहा कहाँ से आ रहे, भारत से, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, कर्जदार भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि बनाई है। ये आतंकवाद और भ्रष्टाचार की जंगी, मुद्रा कांड, पिस्तौल घोटाला का, नीले घोटाला का, मुफ्त घोटाला का, चीनी घोटाला का, सांसद घोटाला, इसलिए मुस्कुराहट करके जाना है, संकल्प पूरा करके आना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठ जागत प्राप्त भरान बोधा तुठो, और जागो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक विश्राम मत करो। और इसलिए हमको आपको उस भाव के साथ जगाना है, दोनों हाथ की मुस्कुराहट करके जयकारा लगाना, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बीजेपी विजय प्राप्त होने वाली है, विजय का शंखनाद होने वाला है। जरा एक बार हेमंता के लिए खड़े होकर के तालियां बजाइए, अभिनंदन करिए और स्वागत करिए। और स्वागत है, स्वागत अद्भुत है, एक कल्पना है, एक विचार है, एक क्रांति है, एक स्वभाव है। मेरे त्रिपुरा के अपने सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, हमारे मंडल के पदाधिकारी और शक्ति के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका जोरदार शीश झुका करके अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और वंदन करता हूँ। जोरदार तालियां हमारे कार्यकर्ताओं के लिए भी होनी चाहिए। अपने कार्यकर्ता मित्रों का स्वागत करता हूँ। अद्भुत सहयोग है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, आदरणीय हेमंता, आज कितना बड़ा दिन है, आज तारीख 7 है और आप कल्पना करिए 2016 में भी 7 था, 6 और 1 7 था। अटल जी का जन्मदिन भी 7 है, 15 दिसंबर, 5 और 2 7 है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी जन्मदिन 25 सितंबर, 5 और 2 7 है। और जब अटल जी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो 16 मई 1996, वो भी 7 था। और जब मोदी जी का पहली बार रिजल्ट आया 2014 में तो वो भी 16 मई 2014, वो भी 6 और 1 7 था। मेरे मित्रों, आज भी 7 है और 2023 भी जरा जोड़ करके देखिए, 3 2 5 और 2 7 होता है। और ये 7 मिला करके मेरे भाई और बहनों, त्रिपुरा के वीर सपूतों, सूर्य के रथ में घोड़े भी 7 हैं, तारे भी 7 हैं, नदियां भी 7 हैं, सप्त ऋषि भी हैं, धरती के अंदर पाताल भी 7 है। शादी करते हैं तो 7 ही फेरे लेते हैं और इसलिए 7 चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी मेरे आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। विजय हमारी होगी, विजय आपकी होगी, विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी, विजय कमल के फूल की होगी, विजय त्रिपुरा की होगी, विजय पूरे भारत की होगी। मेरे मित्रों, आज बूथ विजय अभियान का शुभारंभ करने के लिए आदरणीय हेमंता यहाँ पर पधारे हुए, हम सब लोगों के गर्व और गौरव का विषय है। आपके आने से पहले ही विजय चल पड़ी है। अभी अभी हमारे राजीव जी बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जीत लिया, उड़ीसा में जीत लिया, बिहार में जीत लिया, हरियाणा में जीत लिया, हिमाचल जीतने जा रहे हैं और गुजरात भी जीतेंगे और उसके बाद त्रिपुरा में भी विजय कमल का फूल खिलेगा, यहाँ पर भी विजय प्राप्त होगी। আমার বক্তব্যটা ছিল শুধু স্বাগত জানানো। আমি স্বাগত জানিয়েছি, তবে দুইটি কথা না বললেই না হয় বন্ধুগণ। আমরা জানি গতকাল আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে আমাদের সত্য 6টি রাজ্যে 7টি বিধানসভায় সেখানে গতকালকে ফল প্রকাশ হয়েছে। আর সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি 4টি আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল মার্জিনে জয়লাভ করেছে বন্ধুগণ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছেন আমাদের উড়িষ্যার ধামনগরে, যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি সেখানে সরকার না থাকা সত্ত্বেও উপনির্বাচনে ভালো রেজাল্ট, ভালো মার্জিনে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির বক্তব্য সেখানে ফুটে গেছে। সম্বিত जी को मैं बधाई देता हूँ, जो उनार क्षेत्र রয়েছেন উড়িষ্যার উনি লোক, তো কাজে ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা জানি হরিয়ানা আমাদের রাজ্যের নেতা আদরণীয় বিপ্লব কুমার দেবজি সেখানে প্রভার হিসেবে কাজ করছেন। হরিয়ানার আদমপুর সিটি, এই আসনটি প্রায় 16,000-এর ভোটে এই প্রথমবার সেই ভোটে সেখানে জয়ী হয়েছে। তাই আমি আমাদের
বিপ্লবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাকি 3টি আসন আমাদের যেখানে রয়েছে জয়, সেটি আমরা ধারাবাহিকতা রেখেছি। ভারতীয় জনতা পার্টির রেজাল্ট ভালো হয়েছে বন্ধুগণ। আজকে আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে আমার এই দেবদুর্লভ কার্যকর্তা, আমিও একদিন আপনাদের মতো আমি সেই সারিতে বসতাম, আমিও সাধারণ কার্যকর্তা। আমি আজকে রাজ্য সভাপতি হয়েছি শুধু আপনাদের কাছে আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য। একটা সময় বলতো ভারতীয় জনতা পার্টিতে নেতৃত্বের অভাব রয়েছে, আমি সৌভাগ্যবান, আমি এমন সময় রাজ্য সভাপতি হয়েছি আমার কাছে এরকম নক্ষত্রের মতো যারা বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আমাকে সর্বদা সহযোগিতা করার জন্য এখানে উপস্থিত রয়েছে। এটা এবং আমার সঙ্গে দেবদুর্লভ কার্যকর্তা রয়েছে, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে 2023-এ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, এই লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে বন্ধুগণ। বিধানসভা নির্বাচনের একদম দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। এই বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ বুথ বিজয় অভিযানের শুভ সূচনা হবে এবং এই বুথ বিজয় অভিযানের শুভ সূচনা করবেন আসাম প্রদেশের যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ইনি ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যে এসে পৌঁছে গেছেন। সাথে থাকবেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন এবং আমাদের নির্বাচনী প্রভারী মহেন্দ্র সিংজি থাকবেন, সম্বিত পাত্রাজি থাকবেন, রাষ্ট্রীয় প্রবক্তা থেকে শুরু করে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেক প্রদেশ নেতৃত্ব থাকবেন। এবং আজকের দিনে বুথ বিজয় থেকে বিধানসভা বিজয়ের যে সূচনা পর্ব আজ শুরু হতে চলেছে। এখানে প্রত্যেক স্তরের যারা কার্যকর্তারা এসছেন, বিভিন্ন কার্যকর্তারা আমাদের রাজ্যে যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে 870টি যে শক্তি কেন্দ্র আছে, সেই শক্তি কেন্দ্রে আমরা যারা বিভিন্ন পদাধিকারী থেকে শুরু করে প্রত্যেক স্তরের কার্যকর্তা আমরা 8 দিন ব্যাপী আমরা প্রবাস করব। সেখানে বুথ স্তরের কার্যকর্তাদের সঙ্গে আমরা মিলিত হব এবং কাজ দেখব। এভাবে আজকের এই সূচনা করবেন। কিছুক্ষণের মধ্যে হলে প্রেক্ষাগৃহে এসে প্রবেশ করবেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মাজি। বিধানসভা নির্বাচনের একদম দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। এই বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ বুথ বিজয় অভিযানের শুভ সূচনা হবে এবং এই বুথ বিজয় অভিযানের শুভ সূচনা করবেন আসাম প্রদেশের যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ইনি ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যে এসে পৌঁছে গেছেন। সাথে থাকবেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন এবং আমাদের নির্বাচনী প্রভারী মহেন্দ্র সিংজি থাকবেন, সম্বিত পাত্রাজি থাকবেন, রাষ্ট্রীয় প্রবক্তা থেকে শুরু করে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেক প্রদেশ নেতৃত্ব থাকবেন। এবং আজকের দিনে বুথ বিজয় থেকে বিধানসভা বিজয়ের যে সূচনা পর্ব আজ শুরু হতে চলেছে। এখানে প্রত্যেক স্তরের যারা কার্যকর্তারা এসছেন, বিভিন্ন কার্যকর্তারা আমাদের রাজ্যে যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে 870টি যে শক্তি কেন্দ্র আছে, সেই শক্তি কেন্দ্রে আমরা যারা বিভিন্ন পদাধিকারী থেকে শুরু করে প্রত্যেক স্তরের কার্যকর্তা আমরা 8 দিন ব্যাপী আমরা প্রবাস করব। সেখানে বুথ স্তরের কার্যকর্তাদের সঙ্গে আমরা মিলিত হব এবং কাজ দেখব। এভাবে আজকের এই সূচনা করবেন। কিছুক্ষণের মধ্যে হলে প্রেক্ষাগৃহে এসে প্রবেশ করবেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মাজি। আজকে থেকে বুথ বিজয় অভিযানের সূচনা হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের আসামের আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মার হাত ধরে। আমাদের দৃঢ়তার সঙ্গে আমি আপনাদের কাছে শুধু করজোড়ে একটাই আবেদন করব যে আর মাত্র 2টা মাস আমাদের সময় দিন, দৃঢ়তার সঙ্গে। কারণ আমি জানি আমার দেবদুর্লভ কার্যকর্তারা তৈরি আছে। 2018-তে প্রতিকূলতার মধ্যে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আজকে এই মঞ্চ থেকে স্মরণ করতে চাই, আমরা আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি, এই 2018-তে নির্বাচনের আগে ঠিক 6 মাস আগে 2017-র দিকে আমাদের 11 জন কার্যকর্তাকে নৃশংসভাবে আততায়ীরা খুন করেছিল। তারা বলিদান হয়েছে, শহীদ হয়েছে। বহু পুরনো বহু কার্যকর্তা তাদের নামে মিথ্যা মামলা চাপিয়ে বাড়ি ঘর সমস্ত কিছু তছনছ করে আমাদেরকে প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করে 2018-তে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলাম এই রাজ্যের বুকে। তাই আমি আবারও বলছি যে দৃঢ়তার সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির দেবদুর্লভ কার্যকর্তারা যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, তাহলে একটাই প্রাণ যে 2023-এ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর আমি প্রথম থেকেই বলছিলাম
যে সাথে সাথ ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মফুল আমরা ফুটাবো, সেই সংকল্প নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে বন্ধুগণ। আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করছি না, আমি শুধু এইটুকু আবারও আপনাদের কাছে করজোড়ে আবেদন রাখবো, নির্বাচনের আর বেশি দিন বাকি নয়। সেই নির্বাচনে আপনারা, আমার দেবদুর্লভ কার্যকর্তারা, আমার নেতৃত্বরা আমাদের সঙ্গে রয়েছে। আমাদের ভয় খুশি, আমাদের সঙ্গে এরকম রাজ্যের বলিষ্ঠ নেতৃত্বরা রয়েছেন, হেমন্তদা রয়েছেন, মানিকদা রয়েছেন, বিপ্লবদা রয়েছেন, প্রতিমাদি রয়েছেন, আর দিল্লি থেকে আমাদের সমৃদ্ধির মতো নেতৃত্ব, মহেন্দ্র সিংজির মতো নেতৃত্ব, আমাদের ওরামজির মতো নেতৃত্ব, আর আমাদের সর্বোপরি আমাদের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নরেন্দ্র মোদীজি, অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা জি আমাদের সঙ্গে রয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা মন খুলে আনন্দের সঙ্গে কাজ করব, আর আমাদের লক্ষ্য 2023-এ ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার প্রতিষ্ঠা করব। এই আবেদনটুকু রেখে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। সবাই আমার সঙ্গে একবার মুষ্টি বন্ধ করে আমার সঙ্গে একবার বলুন, বলে ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। 870 শক্তি কেন্দ্রের বুথ বিস্তারক হিসাবে 7 দিন নিজেকে ভারতীয় জনতা পার্টির কাজ করার যে অঙ্গীকার নিয়েছেন, সমস্ত সকল দেবদুর্লভ কার্যকর্তাকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম